70 के दशक की बात है। भारत की राजनीति का एक मजबूत कद्दावर शख्स जिसे नो सुनने की आदत नहीं थी, उस शख्स ने इंद्र कुमार गुजराल को हुक्म दिया कि प्रसारण से पहले आकाशवाणी के सारे समाचार बुलेटिन उन्हें दिखाए जाए। गुजराल ने कहा यह संभव नहीं है। जिस वक्त इन दोनों के बीच ये बहस चल रही थी, उसी समय दरवाजे की आड़ में खड़ी एक महिला ये बातचीत सुन रही थी। वो महिला देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। अगले दिन गुजराल को उनके पद से हटा दिया गया। ये कद्दावर शख्स था संजय गांधी और दरवाजे के पास खड़ी महिला थी इंदिरा गांधी। यानी आपातकाल का वो दौर था जब गुजराल को हुक्म दिया गया कि बीबीसी रिपोर्टर मार्क टली को बुलवाओ, उसकी पैंट उतरवाकर उसकी बेंच से पिटाई करवाओ और जेल में ठूस दो। गुजराल ने जवाब दिया कि एक विदेशी संवाददाता को गिरफ्तार करवाना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का काम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। देश में आपातकाल का दौर था जिसे अब राहुल गांधी ने अपनी दादी का गलत फैसला बताया है। हालांकि 70 का दशक इंदिरा गांधी के किस्सों और कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इंदिरा गांधी को भारतीय राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचाने में संजय गांधी का अहम योगदान रहा है। ये कहिए, इंदिरा के साथ इस देश की बहुत सी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, चाहे 1971 का युद्ध हो या सिक्किम का भारत में विलय। लेकिन भारतीय राजनीति के गलियारे में एक चर्चा हमेशा बनी रहती है कि एक बार संजय गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को सरेआम 6 थप्पड़ मारे थे। अब ये थप्पड़ वाली कहानी भी इसी दौर की है। दरअसल पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त एक पत्रकार थे लेविस एम साइमंस। ये उस समय दिल्ली में वाशिंगटन पोस्ट के संवाददाता थे। जब आपातकाल की घोषणा हुई तो उन्हीं दिनों अमेरिका की एक प्रतिष्ठित अखबार में साइमंस ने खबर छापी कि एक डिनर पार्टी के दौरान संजय गांधी ने अपनी मां और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई थप्पड़ मारे। हालांकि इस खबर को भारतीय अखबारों में कोई जगह नहीं मिली, लेकिन आपातकाल हटने के सालों बाद इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। उनसे सवाल पूछे गए कि द वाशिंगटन पोस्ट में आपकी एक खबर छपी थी जिसमें एक सूत्र ने दावा किया था कि एक डिनर पार्टी के दौरान संजय गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को 6 बार थप्पड़ मारे। यह घटना आपातकाल का ऐलान होने के कितने दिन बाद हुई और संजय ने ऐसा क्यों किया था? तो साइमंस जवाब देते हुए लिखते हैं कि थप्पड़ वाली घटना आपातकाल लगने से पहले एक निजी डिनर पार्टी में हुई थी। मैंने तुरंत इसके बारे में नहीं लिखा, जैसा कि अमूमन पत्रकार किया करते हैं। मैंने इस खबर को बाद के लिए बचा लिया। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या मेरे पास ऐसी कोई जानकारी थी कि संजय ने ऐसा क्यों किया। अगला सवाल था, इस बात को करीब 40 साल हो गए, क्या जिन लोगों ने आपको यह जानकारी दी उन्होंने इस घटना के बारे में बताने के लिए आपसे संपर्क किया था, या फिर किसी सामान्य बातचीत के दौरान इस घटना का ऐसे ही जिक्र हो गया था? साइमंस कहता है कि दूसरी वाली बात सही है। दरअसल मेरे 2 सूत्र थे। ये 2 लोग थे जो एक दूसरे को जानते थे, जो इस पार्टी में मौजूद थे। इनमें से एक सज्जन आपातकाल से पहले एक दिन मेरे घर पर थे। उन्होंने मुझसे और मेरी पत्नी से बातचीत में एक किस्सा सुनाया था। दूसरे सूत्र ने इसकी पुष्टि की थी। बात संजय और उनकी मां के रिश्ते पर हो रही थी और उसी दौरान ये बात भी निकल गई। साइमंस के अलावा एक वरिष्ठ पत्रकार है कूमी कपूर। इन्होंने अपनी किताब द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री में लिखा है कि यह खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। सेंसरशिप की वजह से किसी भारतीय अखबार ने इस खबर पर कुछ नहीं लिखा था। इसे देखते हुए खबर के इस कदर असर हो गया कि आपको हैरानी हुई थी? साइमंस कहता है, मुझे हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि मैं जानता था कि भारतीयों को चटकारे लेना खूब पसंद है। इस खबर को दूसरे विदेशी मीडिया समूह ने भी खूब चलाया। न्यूयॉर्क मैगजीन ने इस पर एक प्रतिष्ठित पत्रकार वेद मेहता का एक लेख भी छापा था। कूमी कपूर लिखती है कि इस खबर की सच्चाई पर संदेह है। शायद इसकी वजह यह रही हो कि सूत्रों के नाम जाहिर नहीं किए गए और किसी ने सार्वजनिक रूप से इस खबर की पुष्टि भी नहीं की। क्या आपके हिसाब से ये सूत्र विश्वसनीय थे? क्या उस डिनर पार्टी में मौजूद किसी और शख्स ने भी इस खबर की आपसे पुष्टि की? क्या आपको कभी यह खबर लिखने का अफसोस हुआ? साइमंस कहता है, सूत्रों की विश्वसनीयता बेदाग थी और है। मैंने किसी और मेहमान का इंटरव्यू नहीं लिया। जहाँ तक अफसोस की बात है तो इस खबर को लिखने का मुझे कोई अफसोस न था और न है। मुझे लगता है कि इसने एक ऐसे वक्त में माँ और बेटे के बीच के अजीब रिश्ते पर रोशनी डाली थी जब ये रिश्ता भारत के लोगों पर एक बड़ा असर डाल रहा था। साइमन से अगला सवाल, क्या आप आपातकाल हटने और 1977 में इंदिरा गांधी के सत्ता से बाहर होने के बाद भी आप अपने उन सूत्रों से मिले? अगर हाँ, तो उनसे हुई बातचीत कैसी थी? साइमंस कहता है, मैं उनसे आपातकाल के पहले, इसके दौरान और बाद में बहुत बार उनसे मिला। साइमंस से सवाल, क्या ये सूत्र अब भी है? साइमंस कहता है, हाँ।
साइमन से सवाल, क्या आपको थप्पड़ वाली इस घटना की खबर लिखने के चलते देश छोड़ने को कहा गया था? क्या आपको अंदेशा था कि ऐसा होगा? साइमन्स कहता है, मुझे देश छोड़ने के लिए कहा नहीं गया, बल्कि आदेश दिया गया था। मुझे 5 घंटे का नोटिस मिला था और इसकी वजह थप्पड़ वाली खबर नहीं थी, क्योंकि तब तक मैंने इसे लिखा ही नहीं था। इसकी वजह एक दूसरी खबर थी, जिसमें भारतीय सेना के कई अधिकारियों ने मुझे बताया था कि कैसे उन्हें आपातकाल लगाने का फैसला और इस पर पहुंचने के दौरान इंदिरा गांधी का व्यवहार ठीक नहीं लगा था। मुझे बिना नोटिस के गिरफ्तार कर लिया गया था। बंदूक के लिए पुलिस मेरे घर आई थी और मुझे इमिग्रेशन दफ्तर ले जाया गया था। वहाँ एक अधिकारी था जिससे मैं बीते कई सालों के दौरान मिलता रहता था। इस अधिकारी ने मुझे बताया कि दिल्ली से निकलने वाली पहली फ़्लाइट से मुझे रवाना कर दिया जाएगा। जब मैंने उनसे वजह पूछी तो उसने पहले दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखे, फिर कानों पर और आखिर में मुंह पर, और 5 घंटे बाद मुझे अमेरिकी दूतावास का एक अधिकारी एयरपोर्ट पर ले गया। वहाँ एक कस्टम अधिकारी ने करीब दर्जन भर नोटबुक जब्त कर रखी थी। इन्हें कई महीनों बाद लौटाया गया। इनमें जहाँ जहाँ किसी का नाम लिखा था उसके नीचे एक लाल लकीर खींच दी गई थी। बाद में मुझे पता चला कि इनमें से कई लोगों को जेल भेज दिया गया था। इस अनुभव से मुझे सबक मिला कि जब आप कोई संवेदनशील खबर कर रहे हो तो नाम कभी मत लिखो। मुझे बैंकॉक जाने वाली एक फ़्लाइट में बैठा दिया गया। वहीं होटल के एक कमरे में मैंने थप्पड़ वाली घटना के बारे में लिखा। साइमन से सवाल, क्या आप श्रीमती गांधी या संजय गांधी या गांधी परिवार के किसी और सदस्य से कभी मिले? उन्हें मिलकर आपको कैसा लगा? साइमन्स कहता है कि आपातकाल के बाद मैं श्रीमती गांधी से मिला था, जब वे सत्ता से बाहर हो गई थी। मोरारजी देसाई सरकार ने मुझे वापस बुलाया था। मेरे कुछ समय बाद एक ब्रिटिश पत्रकार को भी भारत से निकाल दिया गया था। जब मैंने श्रीमती गांधी का इंटरव्यू लिया तो पत्रकार भी वहाँ मौजूद था। हमने उनसे पूछा कि उन्होंने हमें निष्कासित क्यों करवाया। उन्होंने जवाब दिया कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था। मैंने उनसे थप्पड़ वाली घटना के बारे में नहीं पूछा। मुझे लगता है कि मैं हिम्मत नहीं कर पाया। आपातकाल के बाद मैं एक निजी डिनर पार्टी में गया था। वहाँ राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया भी आई हुई थी। 1 दर्जन मेहमान और थे। इसी दौरान किसी टेबल पर मौजूद शख्स ने सबके बीच ऐलान किया कि मैं ही वो पत्रकार हूँ जिसने थप्पड़ वाली खबर लिखी थी। राजीव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिए। सामने बैठे राजीव से मैंने पूछा, ठीक है? उन्होंने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कुछ नहीं। सोनिया गुस्से में लग रही थी। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। संजय गांधी से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। खैर, जो भी रहा हो, लेकिन इस खबर का कभी दूसरा गवाह सामने नहीं आया। पर यह जरूर था कि संजय का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो उनसे ये कह सकता था कि आप गलत काम कर रहे हो। आज भी संजय की तस्वीरें कांग्रेसी नेताओं के कमरे में देखी जा सकती है। ये एक अंधी निष्ठा है या उनका स्नेह, इस बारे में वही बता सकते हैं।